अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी मैं बना रही थी गाजर का हलवा और आप देख रहे होंगे कि ये गाजरों की शक्ल कैसी है, चाइनीज़ गाजरें हैं क्या हैं। तो जी कलर जो है वो ऐसे ही था, लेकिन टेस्ट भी फ़र्क होता है। जो रेड कलर की हमारी कैरेट्स होती हैं तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ना तलाश रखनी पड़ती है। तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी दूर कहाँ कहाँ जाऊँ। तो इसी के साथ ही बस जुगाड़ लगा के टेस्ट जो है ना वो वही रहना चाहिए, बाकी जो है फूड कलर तो ऐड करके वही रंग आ जाता है। तो यहाँ जी मैं गाजर का हलवा बना रही थी और साथ साथ मैंने कढ़ी बनाई थी, तो उसका अमेज़ा रह गया था। तो मैंने कहा कि चलें जी ज़रा पकोड़े जो है ना फ्राई करके साथ साथ वो भी इंजॉय किए जाएँ। तो यहाँ ऑलमोस्ट गाजर का हलवा रेडी हो चुका हुआ था और ख़ूबसूरती के लिए उसमें फूड कलर का मैं सहारा ले लेती हूँ, लेकिन टेस्ट में फ़र्क नहीं आने देती हूँ। टेस्ट सेम वैसा ही रहता है जैसा कि पाकिस्तान में हम लोग इंजॉय करते हैं। देसी घी में बनाना, उसके अंदर मिल्क ऐड करना और साथ में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो, और खोया खोया ये होता है कि मैं सम टाइम घर पे बना लेती हूँ अगर अवेलेबल नहीं होता कहीं पे, क्योंकि ये भी देसी स्टोर पे ही ज़्यादातर खोया मिलता है। जो बाकी जो नॉर्मल स्टोर्स हैं वहाँ पे मुझे तो नहीं दिखा आज तक। पनीर और चीज़ हर तरह की होती है, लेकिन जो खोया होता है ये देसी स्टोर पे ही ज़्यादातर मिलता है। तो मैंने जी जैसे ही ये रेडी हो चुका हुआ था भुनाई पे, तो इसके बाद मैंने खोया डाला इसके अंदर। और मैंने क्योंकि ये बना के जैसे, क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था वो ऑलमोस्ट बस पहुंच चुके हुए थे, उन्होंने अपना ऑर्डर पिक करना था और उसके बाद मैंने जाना था अपने ज़रूरी किसी काम के लिए शॉपिंग पे। तो मैं वही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ये हो जाए ताकि मैं टाइमली जो है ना हो आऊँ। तो दिन सुबह सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है कि जी आपकी जो भी ख्वाहिशात होती हैं, जो भी ज़रूरियात होती हैं, जो आपने सोचा होता है कि जी मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, वो सब हो जाता है। तो मुझे भी ये सुबह सुबह उठना जो है ना बड़ी नेमत से कम नहीं लगता। ये जी मैंने आपके लिए गाजर का हलवा डिश आउट किया दिखाने के लिए, वरना मैंने इसको पैक कर देना था बॉक्स में। तो जिस तरह से इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी, टेस्ट में भी उतना ही मज़े का था। आप यकीन कीजिए कि जो भी लोग मेरे से ऑर्डर पे बनवाते थे वो रिपीट ज़रूर करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलें एक चीज़ पसंद की जाती है तो चलें वो रिपीट पे हो रहा है, इसका मतलब है पसंद किया जा रहा है। तो मैं पाकिस्तान में जब मैं जाया करती थी मुख्तलिफ बेकरीज़ में, जिस तरह से मैं आपको ये स्पून में शो कर रही हूँ हलवा, ऐसे ही मैं वहाँ पे स्पून लेके सारे हलवे में चेक करती थी कि दाल का हलवा, कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा, जो भी होता था मैं सारे इंजॉय करती थी ऐसे ही। तो बस ख़रीदना क्या होता था, गाजर का हलवा जाके ख़रीदती थी या फिर घर में बनता था। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि जी मैं ख़ुद बना रही थी, तो जैसे मेरा ऑर्डर गया और साथ में आपको जो है ना अपनी जो हाथ की जो कमाई है ना उसकी क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। तो वो एक ख़ुशी अपनी एक अलग होता है। तो अब मैंने ये सोच लिया था कि जब मैंने जाना है, मैं ज़रा फ्री हो गई हूँ, रिलैक्स हो गई थी, तो मैंने लंच किया सबसे पहले कि जी थोड़ी सी वॉक पे थी और बस पे भी जाना था। तो मैंने जी अपना लंच किया और उसके बाद मैं तैयार होके निकली बेफिक्री होके कि चलें जी अब टेंशन फ्री होके, कोई काम भी नहीं है, काम भी हो चुका हुआ है। और मैं जनाब निकली थी कुछ कपड़ों की ख़रीदारी के लिए। तो वॉक करते हुए मैं जा रही थी, साथ साथ जो है वो मैं पेट फ्रेंडली नहीं हूँ इतनी, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स को देख के मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनकी वीडियो बनाना या दूर से देखना और बस और इन्जॉय करना, इसके अलावा नहीं होता कि मुझे, मैं पेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर भी लगता है, लेकिन बस मुझे वैसे इतना ज़्यादा जो है ना पसंद नहीं है। तो मैं साथ साथ जो है बस का इंतज़ार कर रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी मैं। और देखें अल्लाह की क्या कुदरत है कि कनाडा में अब जहाँ चले जाएं खूबसूरती जो है ना वो अपना आप मनवा रही होती है। तो मेरी बस आ चुकी हुई थी, मैं बस में पहली दफ़ा वो एक शॉप मुझे किसी ने बताया था कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी जो कपड़े होते हैं वो मिलेंगे अनस्टिच, और आप देखिएगा कि इस तरह से काफ़ी तारीफ़ की थी, मैंने नेट पे भी देखा था। तो खैर मैं पहुँच गई, वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलना था कि जी कैसी है शॉप, मेरे मतलब की है या नहीं है। तो जैसे मैं पहुंची और मैंने अंदर देखा, मैं काफ़ी हैरान रह गई थी क्योंकि काफ़ी अच्छी वैरायटी थी कि जी मैंने यही सोचा था कि मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ कुछ चीज़ें, उसमें कुछ मिसिंग होता है, तो मैं फिर इसी सिलसिले में आई थी कि मैंने कुछ ऐड करना था, तो उसके लिए मुझे कपड़े कुछ चाहिए थे। तो मैंने यही सोचा कि फ़ौरन ही प्लानिंग करने की, अगर मुझे दोबारा जो है अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं यहीं से ही कपड़ा लेके मैं स्टिच करा सकती हूँ। तो वो मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि जी ये शर्ट होगी, ये दुपट्टा होगा, ये ट्राउज़र होगा और ये होगा वो होगा, इस तरीके से
आप जैसे ख़वातीन की मेंटालिटी होती है कि लेने उन्होंने 1-2 चीज़ें जानी है, लेकिन प्लानिंग उन्होंने हज़ारों की कर लेनी है कि ये भी ले लेना है, ये भी ले लेना है। तो मेरा भी कुछ यही हाल था कि मैं साथ-साथ जो है ना वो फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही थी कि जी मैं जब आऊँगी दोबारा तो मैं इसी तरह से ये चीज़ें भी खरीदूँगी, वो भी खरीदूँगी। तो काफ़ी अच्छी मुझे शॉप लगी थी, क्योंकि एक ज़रूरत के तहत जो है वो आपको सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिल रही हैं, हर कलर में, हर डिज़ाइन में और हर तरह के स्टफ़ में। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। तो ख़ैर मैंने अपनी जो भी मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने लेके तो वापसी मैंने जाना था, क्योंकि मुझे ये भी था कि जल्दी-जल्दी मैं यहाँ से भी निकलूँ, क्योंकि मैंने फिर बस में जाना था और मुझे बस की टाइमिंग का भी थोड़ा-सा अंदाज़ा नहीं था कि वो किस वक़्त आएगी, कि मुझे बस ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना होगा। तो ये सब कुछ सोचते हुए जब मैंने फ़ोन में चेक किया तो मुझे ये था कि बस काफ़ी टाइम करीब था। जैसे ही मैं बाहर निकली तो बस फ़ौरन आ चुकी हुई थी, तो इतना मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो मैं जैसे कि मैं इतनी पेट लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी वीडियो बनाना या उनको अप्रिशिएट करना मैं खुश होती हूँ देख के। तो मैं वही देख रही थी कि रास्ते में जो है ना कुछ कबूतर और कुछ इस तरह से बर्ड्स जो हैं और मुझे अच्छे लग रहे थे। तो ख़ैर मैं वापस जब मैं आई तो मैं ये खुश थी कि जब आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है, मतलूबा चीज़, तो आप एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं। और मैं तो वैसे भी लंच करके निकली थी, तो एनर्जी बाकी थी, तो मैंने सोचा कि घर नहीं जाती हूँ, ज़रा मॉल में जाती हूँ कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे और भी चाहिए, तो वो भी मैं देख लूँगी, चेक कर लूँगी। तो मैं जी मॉल में पहुँची, सबसे पहले मैंने अपने जो फ़ोन कनेक्शन है उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन ली एक न्यू कंपनी की, क्योंकि जो मेरे पास था वो उसका थोड़ा-सा मसला है कि जैसे ही मैं आउट ऑफ टाउन जाती हूँ तो वो उसका नेटवर्क जो है वो बंद हो जाता है, तो वो इतना काम नहीं करता। तो मैं सहारा ले रही होती हूँ, प्लीज़ अपना मुझे वाईफ़ाई बता दो या हॉटस्पॉट दे दो, इस तरह से। तो मैंने जी सब देख लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बाद मैंने फ़ोन को चेकआउट कर रही थी। ये सब सैंपल्स रखे हुए थे, तो मैं यही देख रही थी कि अगर आपको कोई पसंद आता है तो फिर वो अपनी स्टोरेज से आपको उठा के एक फुल पैक बॉक्स जो है वो आपको देते हैं। तो यहाँ पे पैकेज उन्होंने डील भी लगाई हुई थी, मुझे अच्छी भी लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं सोच के फिर उसके बाद डिसीजन लूँगी, क्योंकि एक दफ़ा आप स्विच करते हैं तो आप बार बार नहीं कर सकते। तो मैं बाहर निकली, तब तक मैं थोड़ी सी टायर्ड थी, मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ अच्छा सा जूस है ना वो मुझे चाहिए कि मैं क्या पीऊँ। तो मैं देख रही थी कि मुझे क्या लेना है, या इतनी खूबसूरत शॉप्स थी, साथ साथ मैं वो भी उनको देख के अप्रिशिएट कर रही थी। फाइनली मुझे एक शॉप पसंद आ गई, जहाँ से मुझे लगा कि चले मैं यहाँ से जूस ट्राई करती हूँ। तो मैंने अपनी मनपसंद जो है ना वो जूस लिया। मैं यही सोच रही थी कि काश थोड़ा-थोड़ा टेस्ट सारे ही कर लें ताकि पता चले क्या है ना। लेकिन यहाँ मजबूरी है कि आप सारे जो हैं वो आप वन बाय वन करके ही ट्राई कर सकते हैं, तभी आपको कुछ फ्लेवर जो है ना उसका पता चलेगा। तो मैं जी बस अपने आप को तरोताज़ा करके मैं थोड़ी-सी वैसे ही बस देख रही थी कि क्या चीज़ लेनी है, तो क्या नहीं लेना है। तो ख़ैर वो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की और साथ में कुछ मैंने ख़रीदा भी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ख़रीदारी अपनी मैंने मुकम्मल की और जो इन्फॉर्मेशन लेने आई थी वो भी सब कुछ करके उसके बाद मुझे ये था कि बस अब मैंने घर जाना है, काफ़ी देर हो रही है, शाम हो रही है, तो मुझे अब घर जाना है। कि सुबह-सुबह उठने का ये बहुत वाक़ई फ़ायदा होता है कि आप इतने सब काम कर लेते हैं कि जब सुबह से उठे हैं, खाना भी बनाया है, फिर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ले आए हैं और साथ में आपने तो कुछ एक्सप्लोर भी कर लिया है, फिर उसके बाद आप घर जाएँ, फिर भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं भी यही सोचते हुए कि चलें जी हर चीज़ टाइमली हो गई है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ही आपको तौफ़ीक देता है इस तरह से। तो मैं जो चीज़ मुझे यहाँ पे भी मैं कुछ ज्वेलरी देख रही थी, तो मुझे तो सारी अच्छी लग रही थी। मैं तो जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ ज्वेलरी का मैं बाय ज़रूर करती हूँ, थोड़ी-थोड़ी करके, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ मैंने ले लिया हुआ है तो वो अगर मैंने कुछ ऐसी ड्रेसिंग की है तो मुझे कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है मैचिंग का। तो यहाँ से जी मैंने अपनी चीज़ें मैंने बाय की, बिल करवाया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बस अब घर जाऊँ। लेकिन फिर मुझे एक दोस्त मिल गई, तो उन्होंने कहा कि चलें जी हम ज़रा बैठते हैं, कुछ गपशप करते हैं। तो ख़ैर मैं यहाँ पे जो है ना वो मीठा एंजॉय किया। तो मीठा भी खैर से माशाल्लाह से काफ़ी था, लेकिन नहीं खाया गया, बस जितना खा सकी थी उतना खाया, बाकी वेस्ट हो गया था। तो अब वेस्ट करने का ये होता है कि अब मीठा जो है वो आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और फिर उसके बाद और इतनी ज़्यादा कैलोरीज़। तो बस ये इनफ ही था कि जितना बस यहाँ पे बैठ के खाया गया तो उतना हमने खाया और फिर वापसी के लिए मैं भी निकली। और मैं काफ़ी रिलैक्स थी, लेकिन मैं साथ साथ मैं हैरान हो रही थी कि काफ़ी रोड पे रश था, तो वही मैं देखना चाह रही थी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ ठीक तो है।
तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो है ना कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो फिर वो मैं जैसे जैसे पास पास जा रही थी तो वैसे वैसे आवाज़ें जो है ना बिल्कुल करीब होती जा रही थी। तो मैं फ़िलहाल मैंने कहा कि अच्छा चलें जी, रोड पे जाएंगे तो फिर देखते हैं। तब तक मैं अपने वॉक को एंजॉय कर रही थी। मुझे ये जो खुश्क पत्ते हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जब ये ग्रीन हो जाते हैं, रंग बिरंगे हो जाते हैं, तब भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो मैं यहाँ पहुँची तो अच्छा खासा रश था, और यहाँ पे बहुत ही पुरअमन तरीके से एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कि मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे कोई डर कोई खौफ नहीं होता। सब लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बहुत पीसफुली जो है अगर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो वो बाकी आम लोगों को तंग नहीं करते हैं, कि वो भी एक फ़्लो के साथ वो जा रहे होते हैं कि कहीं ट्रैफिक जैम नहीं होती या कुछ इस तरह का मसले मसाइल नहीं होते। तो ये भी मैं देख रही थी, मेरे लिए भी पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हो रहा था कि अच्छा इस तरह से भी होता है। तो मैं साथ साथ देख रही थी और साथ साथ मैं स्लो स्लो चल रही थी कि मैंने सोचा कि चलें इस तरह से मैं ये भी मुझे देखने का मौका मिल गया है कि बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, कि कोई किसी को डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा ना, बल्कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कि गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाएं और वो उनकी कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो मैं खैर काफ़ी इम्प्रेस हुई, और उसके बाद मैं देख भी रही थी कि जी क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और खैर यहाँ पे एक कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे, अल्लाह ताला दुनिया में अमन और अमान कायम करे। बहुत सारी दुआएं इस चीज़ के लिए। तो मैं जी घर आई तो उसके बाद मुझे ये था कि मैंने जी सेब काटा, मैं फिर मुझे हंसी इस बात की आती है कि मैं फ्रूट घर में नहीं इतना खाती, बस स्पाइस के साथ मैं खा लेती हूँ। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।